हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस क्लास में मैं पढ़ रही हूँ क्लास 1 सारंगी से 14th चैप्टर बरखा और मेघा। इस पाठ की पूरी व्याख्या पाठ को पढ़कर और उसका इजी मीनिंग आपको मैं समझाती जाऊंगी और साथ ही करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज जो कि बहुत ही छोटी सी है। तो प्यारे बच्चों, जो भी वीडियो में आया है एक काम करो, क्या करना है, लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगानी है। एक काम और करोगे ना, अपना एक प्यारा सा कमेंट, आपका नाम क्या है, आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, इनमें से जो भी नाम आप टाइप करना चाहें कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। मैं आपके नाम के साथ आपका कमेंट अगली वीडियो में ज़रूर शो करूंगी और आपको देखकर बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बरखा और मेघा 14th चैप्टर। शुरू करते हैं स्टोरी बरखा और मेघा। आपको पता है बच्चों, बरखा का मीनिंग क्या होता है? बरखा का मतलब होता है बारिश, वर्षा, रेन। और मेघा का अर्थ होता है बादल। यानी जब मेघा बरसते हैं तो क्या होती है? तब बरखा होती है। एक बार की बात है, दो सहेलियां थी। एक बार की बात है, दो क्या थी? सहेलियां। सहेलियां कौन होती हैं? फ्रेंड्स होते हैं। अगर बॉयज़ होते हैं ना, बॉयज़ अपने फ्रेंड्स को क्या कहते हैं? दोस्त। और जब गर्ल्स होती हैं वो अपने फ्रेंड्स को कहती हैं सहेली। तो ये दो सहेलियां थी, यानी कि दोनों के दोनों फीमेल हैं। ठीक है, ये है हैन और ये है डक। ये हैन है और ये डक है। ये दोनों सहेलियां हैं। कौन थी सहेली? एक मुर्गी और एक बतख। ये है मुरली रानी और ये है बतख कुमारी। मुर्गी का नाम था मेघा, ये मुर्गी रानी का नाम है मेघा और बतख कुमारी का नाम है बरखा। उनके 3 बच्चे थे, दोनों सहेलियां और दोनों के 3 बच्चे। बच्चे भी बराबर बराबर, इसका मतलब दोस्ती बहुत पक्की थी। कितने बच्चे थे? 3 दोनों के बच्चे थे। वे सब मेला देखने दूसरे गांव जा रहे थे। बतख और मुर्गी अपने 3 बच्चों को लेकर दूसरे गांव जा रहे हैं, अदर विलेज। किस लिए जा रहे हैं? मेला देखने के लिए। क्या लगा है वहाँ पर? मेला लगा है, फेयर लगा है वहाँ पर, उसे देखने जा रहे हैं, फेट देखने जा रहे हैं। आपके स्कूल में फेट लगती है 14 नवंबर को, बाल दिवस में आपके स्कूल में फेट लगती होगी ना। ऐसी ही फेट लगी थी दूसरे गांव में, जिसे देखने के लिए मुर्गी और बतख अपने अपने बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि रास्ते में नदी आ गई। वो लोग जा रहे हैं दूसरे गांव और रास्ते में ये आ गई नदी। मेघा ने कहा, हम नदी कैसे पार करें? मेघा कौन थी? मेघा थी मुर्गी। तो मुर्गी ने कहा, हम नदी कैसे पार करें भाई? उन्हें तो तैरना नहीं आता, मुर्गी तैर नहीं सकती है, हम तो डूब जाएंगे। तो उसने अपना डर दिखाया कि अरे हम तो डूब जाएंगे, मेरे बच्चे भी डूब जाएंगे, हमें तो तैरना नहीं आता, हम नदी कैसे पार करें? बरखा ने कहा, उसकी सहेली थी ना बरखा, बतख कुमारी बरखा ने कहा, हम सब तैर कर नदी पार कर लेंगे भाई, हम स्विम करेंगे, स्विमिंग करके नदी को पार कर लेंगे। मेघा ने पूछा, वो कैसे? हम तो नहीं स्विम कर सकते, हमें तो स्विमिंग नहीं आती है, तो हम कैसे नदी पार करेंगे? तो बरखा ने सबको पास बुलाया और अपनी जुगत बताई। बरखा ने, यानी जो बरखा कुमारी थी, यानी जो बतख थी, उसने सबको अपने पास बुलाया और अपनी जुगत बताई। जुगत यानी तरीका,
उपाय, जो वो जुगाड़ लगा रही थी ना, वो उसने सबको बताया, अपनी प्लानिंग बताई सबको। सब खुशी से उछल पड़े। उसकी प्लानिंग सुनकर तो सब बहुत ही खुश हो गए और खुश होकर जंप करने लगे, उछल पड़े, जंप करने लगे, हुर्रे हुर्रे। ये वे सब नदी पार कर गए। उसने इतनी बढ़िया जुगत बताई। उस जुगत से, उस प्लानिंग से, उस उपाय से, उस तरीके से सारे के सारे मुर्गी, बतख, मुर्गी के 3 बच्चे और बतख के 3 बच्चे, सब ने नदी पार कर ली। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? ये तो पाठ खत्म हो गया, चैप्टर फिनिश्ड। और इन्होंने हमें जुगत बताई ही नहीं कि क्या जुगत लगाई गई थी। चालाकी, देखें हम भी क्या जुगत लगाई गई थी। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? देखो 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 देखो, इधर देखो, ये है नदी और इस नदी में ये है प्लान। क्या प्लान है? बतख के बच्चों के ऊपर बैठे हैं मुर्गी के बच्चे। बतख के बच्चे मुर्गी के बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा रहे हैं। क्यों 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 किया ऐसा? क्योंकि बतख के बच्चों को तैरना आता है और मुर्गी के बच्चों को तैरना नहीं आता। तो बतख के बच्चों ने मुर्गी के बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाया और तैर करके नदी पार कर दी। अब बचा कौन? अब बची मुर्गी रानी और बतख कुमारी। तो बतख कुमारी ने मुर्गी रानी को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कर ली होगी। कितनी बढ़िया जुगत लगाई ना। किसने लगाई थी ये जुगत? बतख ने। क्या नाम था उसका? बरखा। बरखा की जुगत से सब ने नदी बड़े मज़े से पार कर ली। चलिए अब चलते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर, जो है बातचीत के लिए। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, मेघा और बरखा ने बच्चों के साथ नदी कैसे पार की? इसका उत्तर क्या है? मेघा के बच्चे बरखा के बच्चों के ऊपर बैठ गए। बरखा के बच्चे तैरना जानते थे और सब ने मिलकर एक साथ नदी पार की। दूसरा प्रश्न है, मेघा और बरखा के बच्चों ने मेले में क्या क्या किया होगा? किया होगा से पता चलता है कि हमें सोचकर बताना है। ये चैप्टर में नहीं लिखा था, तो मेले में हम क्या करते हैं वही उन्होंने भी किया होगा। हम चाट खाते हैं, खिलौने खरीदते हैं, झूले खाते हैं और अपने लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े भी खरीदते हैं। और हम खिलौने लेकर के, कपड़े लेकर के, चाट खाकर, आइसक्रीम खाकर, झूले खाकर खुश होकर घर को वापस आते हैं। तो मेघा और बरखा के बच्चों ने भी यही किया होगा ना। तो हम क्या कहेंगे कि मेघा और बरखा के बच्चों ने मेले में चाट खाई होगी, खिलौने खरीदे होंगे और झूले खाए होंगे। तीसरा प्रश्न है, मेले से घर लौटते समय मेघा और बरखा के बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? मेले से घर लौटते समय मेघा और बरखा के बच्चे आपस में एक दूसरे को बता रहे होंगे कि उन्होंने मेले में क्या क्या देखा, क्या क्या खाया और वो क्या क्या खरीद कर लाए हैं। ये सब बातें कर रहे होंगे वो और बता रहे होंगे कि उन्हें कितना मज़ा आया। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे बच्चे आपस में बातें कर रहे होंगे कि मेले में उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, क्या खाया, क्या खरीदा और उन्हें कितना मज़ा आया। अब है चौथा प्रश्न, मेला आपके घर से कितनी दूर लगता है? आप वहाँ कैसे पहुँचते हैं? हर बच्चे के घर के पास मेला लगता होगा। किसी के घर के पास लगता होगा और किसी के घर के
दूर लगता होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे दे सकते हैं कि मेला मेरे घर के पास में ही लगता है और मैं वहाँ अपने माता पिता के साथ जाती हूँ या फिर जाता हूँ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मेला मेरे घर से बहुत दूर लगता है और मैं वहाँ अपने मम्मी पापा के साथ गाड़ी में जाती हूँ या जाता हूँ। अब 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और गिन कर बताइए कि मुर्गी और बतख के कितने कितने बच्चे थे। चलिए हम चित्र में देखते हैं और गिनते हैं। यहाँ पर दे रखे हैं हमें ये 1, 2 और 3, ये हैं मुर्गी के बच्चे, यानी किसके बच्चे? मेघा के बच्चे। और ये हैं 1, 2, 3, ये किसके बच्चे हैं? बतख के बच्चे, यानी बरखा के बच्चे। हाँ चीनू मीनू, क्या कहा कि आपकी मैम ने तो लिखने के लिए दिए हैं प्रश्न उत्तर? कोई बात नहीं, चलिए यहाँ से लिख लीजिए। ये प्रश्न उत्तर आपकी मैम ने आपको कॉपी में लिखने के लिए तो नहीं दिए हैं, घबराइए मत, ये लीजिए, रिटन में भी हैं क्वेश्चन आंसर्स, आप यहाँ से देखकर लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, मेघा और बरखा ने बच्चों के साथ नदी कैसे पार की? मेघा के बच्चे बरखा के बच्चों के ऊपर बैठ गए। बरखा के बच्चे तैरना जानते थे, अतः सबने मिलकर एक साथ नदी पार की। दूसरा प्रश्न है, मेघा और बरखा के बच्चों ने मेले में क्या क्या किया होगा? चाट खाई होगी, खिलौने खरीदे होंगे। तीसरा प्रश्न है, मेले से घर लौटते समय मेघा और बरखा के बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? बच्चे आपस में बातें कर रहे होंगे कि मेले में उन्होंने क्या क्या किया और कितना मज़ा आया। चौथा प्रश्न है, मेला आपके घर से कितनी दूर लगता है? आप वहाँ कैसे पहुँचते हैं? मेला मेरे घर के पास में लगता है और मैं अपने माता पिता के साथ मेले में जाता हूँ। 5वें प्रश्न में चित्र को देखकर हमें बताना था कि मुर्गी और बतख के कितने कितने बच्चे हैं। तो चित्र तो हमने देख लिया, हमने यहाँ लिख दिया 3 बच्चे हैं। तो बच्चों, ये था आपका सारंगी का 14 चैप्टर बरखा और मेघा। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, कहानी सुनाई और प्रश्नोत्तर भी कराए, मौखिक भी और लिखित भी। मौखिक यानी मुंह से बोलकर, लिखित यानी लिखे हुए। कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो के लास्ट में अब आप करिए 4 काम। लाइक का बटन दबाइए, पहले दबाया तो दोबारा नहीं दबाना। हाँ, लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने 2 दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.